Hello students, welcome to this brand new session of Akash Byju's NEET। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन करने वाले हैं क्योंकि नीट 2022 इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर। 17 जुलाई को आपका एग्जाम है एंड लास्ट 20 डेज सिर्फ बचे हैं आपके पास रिवाइज करने के लिए, और उसी के लिए मैं एक बहुत अच्छी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी आपके पास लेके आई हूं। एंड देयर आर मेनी थिंग्स दैट आई एम गोइंग टू टेल यू इन दिस सेशन दैट यू माइट नॉट नो ऑल टुगेदर। ऑलराइट, सो फर्स्ट थिंग इज 5 very important and very common revision mistakes that students end up making, right? बहुत बार ऐसा होता है कि आप भले ही बहुत ज्यादा बेहतरीन स्टूडेंट हो, आप बहुत ज्यादा सिंसियर स्टूडेंट हैं, आप बहुत कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई करते हैं, बट स्टिल आप 15-16 घंटे भी पढ़ाई करते हैं दिन में, लेकिन अगर आप ये मिस्टेक्स कर रहे हैं तो आपका आगे जाके बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। सो यू नीड टू नो अबाउट दीज मिस्टेक्स, राइट? लास्ट 20 डेज में आप ये मिस्टेक्स ना करें, and then I'm going to give you the last 20 days revision plan, all right? Very effective revision plan for 2 types of students again. मुझे मालूम है बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनका स्पेशली फिजिक्स का 100% सिलेबस हो सकता है कवर ना हुआ हो। ऑलराइट, सो देयर आर 2 plans that I have made, one for students with 70% completion of syllabus and another for students जिनका 100% सिलेबस कंप्लीट हो चुका है रिविजन में, ऑलराइट, एंड वो दोबारा रिवाइज कर रहे हैं। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट गाइस, ये सेशन जरूर अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, जितने भी लोगों को आप जानते हैं जो कि नीट 2022 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जो कि 17 जुलाई को एग्जाम अटेंड करने वाले हैं, उनसे शेयर कर दीजिए, उनके बहुत काम आएगा ये, राइट? ओके, so first mistake, revision mistake number 1 is only doing reading revision, right? अगर आप अभी भी सिर्फ बुक पढ़ के या नोट्स पढ़ के या फिर हाईलाइट करके भी रिवीजन कर रहे हैं तो आपका रिवीजन उतना इफेक्टिव नहीं होने वाला है। मैम आप क्या बात कर रही हैं? एक्चुअली यस, राइट? ये जो मैं बात कर रही हूं आपसे, ये स्टडीज में प्रूव की जा चुकी है, स्टडीज डन बाय बिहेवियरल साइंटिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट्स, राइट, कि सबसे अच्छा मेथड होता है रिवीजन करने का एक्टिव रिकॉल का मेथड। अब एक्टिव रिकॉल क्या होता है? देखिए, फैंसी टर्म है, लेकिन बेसिक आइडिया यही है कि आपको अगर कोई चीज बहुत अच्छे से समझ में आती है तो आप किसी और को समझा सकते हैं। अगर आप किसी को समझाने में अटक रहे हैं मतलब आपको समझ में नहीं आया, राइट? A very famous physics teacher, right, Richard Feynman, said the same thing, कि explain a concept very simply to another person and if you're able to do it, you know it well, right? तो यहां पर उसी चीज को अप्लाई करने की बात कर रही हूं मैं कि एक्टिव रिकॉल मतलब आपने कोई चैप्टर पढ़ लिया, आपका पढ़ा हुआ है ये चैप्टर जो आप रिवाइज कर रहे हैं। नाउ व्हाट डू यू डू? नाउ जस्ट पिक समबडी and not just a person, you can actually explain a chapter to your dog, to your cat, to कोई एक डॉल रख लो सामने और उसको बोलो कि चलो मैं अब तुमको पढ़ा रही हूं, ठीक है? and try to explain the concepts to them very simply। बच्चा समझ के पढ़ाने की कोशिश करो। अगर आप कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ा देते हो, अगर आप सारे फॉर्मूले उनको बता देते हो और फॉर्मूलों को कैसे यूज करना है, राइट? फिजिक्स में क्या होता है? एप्लीकेशन आती है, राइट? सो आप फॉर्मूलेस को कैसे यूज करना है, कैसे निकल के आते हैं, कॉन्सेप्ट्स कैसे निकल के आते हैं, सारी की सारी चीजें अगर आप फटाफट सामने वाले को, चाहे वो आपका डॉग है या कैट है या फ्रेंड है, राइट, फ्रेंड के साथ ये एक्टिविटी करोगे तो आप यू कैन एक्सप्लेन इट टू योर फ्रेंड, द फ्रेंड कैन एक्सप्लेन इट टू यू। सो एज आई सेड, अगर आप अच्छे से आसान भाषा में ये चीज पढ़ा सकते हो मतलब आपका खुद कॉन्सेप्ट क्लियर है। और अगर आप कहीं पे अटक रहे हो तब आप क्या करोगे? तब आप अपने नोट्स खोल के देखिए, बुक खोल के देखिए और उसके बाद वापस से उस कॉन्सेप्ट को समझाने लग जाइए, ठीक है? स्टडीज ने ये शो किया है कि दिमाग में न्यूरॉन्स जिस तरीके से कनेक्ट होते हैं, जो कनेक्शंस बनते हैं हमारे दिमाग में, हमारे ब्रेन में, वो एक्टिव रिकॉल के थ्रू अगर हम करते हैं तो हमारे लिए ज्यादा दिनों तक और ज्यादा मजबूत कनेक्शंस बनते हैं हमारे दिमाग में। ऑलराइट, सो मेक श्योर you do not make the mistake of revising only with reading. Okay. Another very important revision mistake, right? अगर आप बहुत ही
बहुत सिंसियर बच्चे भी हैं, राइट? अगर आप 10-15 घंटे भी पढ़ रहे हैं, बट अगर आप सिर्फ क्लास नोट से रिवाइज कर रहे हैं एंड यू आर नॉट मेकिंग माइंड मैप्स विथ मेमोरी, देन यू आर मिसिंग आउट। ऑलराइट, तो आप क्या करेंगे? अगेन अनदर वे टू यूटिलाइज एक्टिव रिकॉल इज कि आपने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, उसके बाद फिर क्लास में बनाए गए नोट्स जो कि हम हाईलाइट कर देते हैं, राइट? हम ग्रीन पेन से हाईलाइट करेंगे, रेड पेन से हाईलाइट करेंगे, येलो से हाईलाइट करेंगे, और हमें बड़ा मजा आता है हाईलाइट करने में। बट वो हाईलाइटेड नोट्स आपके आगे जाकर के रिवीजन में, अगर आप उन्हीं हाईलाइटेड नोट्स को रिवाइज कर रहे हैं, तो दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू। ऑलराइट, व्हाट कैन हेल्प यू इज रिवीजन के टाइम पे आप सिंपली कोरा कागज लेके बैठ जाइए और खुद से सेंटर कॉन्सेप्ट में जाकर के उसके बाद उस कॉन्सेप्ट से रिलेशंस निकालिए, माइंड मैप बनाइए। ओके, से फॉर एग्जांपल यू आर रिवाइजिंग फिजिक्स में, आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ही रिवाइज कर रहे हैं अगर, राइट? तो आप क्या करेंगे? आप बोलेंगे माइंड मैप बनाते समय कि ऑलराइट, वी आर टॉकिंग अबाउट स्टडी ऑफ स्टैटिक चार्जेस। स्टैटिक चार्जेस में क्या क्या पढ़ते हैं? हम कूलम्स लॉ पढ़ते हैं, हम इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ते हैं, हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ते हैं, हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ते हैं, right? And then you are going to write everything that you remember about all of these topics. Interconnections के साथ साथ, मतलब आप इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल से कैसे रिलेटेड है ये आप लिखेंगे, राइट? आप कूलम्स फोर्स से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं ये लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के कितने डिफरेंट फॉर्मुलेज हैं वो लिखेंगे, एंड देन इफ देयर आर एनी स्पेशल केसेस वो भी लिखेंगे, राइट? सो इस तरीके से आप क्या कर रहे हैं? इफेक्टिवली you are using active recall, right? In another manner, आप notes खुद के mind maps बना रहे हैं while doing revisions. And again, just like as I told you, आपके दिमाग में जो connections बनते हैं while making a mind map of your own with memory, वो connections बहुत strong होते हैं compared to कि अगर आप सिर्फ notes पढ़ रहे हैं, ऑलराइट, या सिर्फ हाईलाइटेड पोर्शन को पढ़ रहे हैं, या फिर कॉपी कर रहे हैं नोट्स को। कॉपी करना भी गुड रिवीजन स्ट्रैटेजी नहीं है, ऑलराइट? चलिए, थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट मिस्टेक दैट स्टूडेंट्स एंड अप मेकिंग इज नॉट गिविंग इनफ मार्क्स। ऑलराइट, आई कैन नॉट स्ट्रेस ऑन दिस इनफ। अगर आप इनफ मार्क्स नहीं देंगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि एग्जाम टाइम में आप किस किस तरीके की मिस्टेक्स करने के लायबल हैं, राइट? तो मेक श्योर यू गिव इनफ मार्क्स। इनफैक्ट अभी तो सिर्फ 20 दिन बचे हैं आपके एग्जाम के लिए, और मैं जो ये स्ट्रैटेजी लेके आई हूं आपके लिए कि आइदर योर सिलेबस इज कंप्लीट और योर सिलेबस इज नॉट कंप्लीट, यू हैव टू गिव मार्क्स एटलीस्ट एवरी ऑल्टरनेट डे, ऑलराइट? एटलीस्ट एवरी ऑल्टरनेट डे और एवरी डे, डिपेंडिंग ऑन कि आप किस कैटेगरी में फॉल करते हैं, वो आगे जाके मैं आपको बताऊंगी, ठीक है? बट मेक श्योर यू गिव इनफ मॉक्स। मॉक देने के बाद भी उसका एनालिसिस करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एंड करेक्ट तरीके से एनालिसिस कैसे करते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है? सो मॉक टेस्ट देना सिर्फ इस चीज के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको पता चलना चाहिए कि पेपर कैसा आ रहा है, बट आपको पता चलना चाहिए हर बार जब आप मॉक देंगे तो फर्स्ट थिंग आपका स्ट्रेस लेवल डाउन होगा। क्यों? क्योंकि आप फेमिलियर होते जाएंगे बार बार पेपर पैटर्न से, राइट? 2022 का पेपर पैटर्न कैसा आने वाला है, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आने वाले हैं, कितने कंपलसरी होने वाले हैं, कितने में चॉइस होने वाली है, कितना टाइम लगेगा, सारा का सारा फिक्स्ड है, right? So when you give these mocks, you will familiarize yourself with the paper, with the pattern, किस टाइप के questions आते हैं, then how your tendency is when you attempt a full length paper, ठीक है? मैं सिर्फ आधे घंटे की या 45 मिनट की टाइम देख के प्रैक्टिस की बात नहीं कर रही हूं। आई नो वो आप लोग कर रहे होंगे, एंड जो कर रहे हैं टाइम के साथ प्रैक्टिस, फिजिक्स की स्पेशली, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बट उसके साथ साथ जब आप मॉक देते हैं तो आपको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि आप कैसा, आपका खुद का बिहेवियर कैसा है, ऑलराइट? व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स, व्हाट आर योर वीकनेसेस, एंड देन यू कैन वर्क ऑन दोज स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस वंस यू नो अबाउट देम, ऑलराइट? सो आई कैन नॉट स्ट्रेस ऑन दिस इनफ।
make sure you give mocks every day or every alternate day. These are just the mocks that you're giving yourself, right? एग्जाम कंडीशंस आप अपने घर पे ही बना रहे हैं, राइट? बट आपको दूसरे लोगों से कंपटीशन कैसा है ये पता नहीं चल रहा है. सो दैट इज वन काइंड ऑफ मॉक. अनदर काइंड ऑफ मॉक इज ऑल इंडिया मॉक्स, ओके, वेयर यू गेट टू नो योर कॉम्पिटिशन, ऑलराइट? एंड इसी के लिए यहां पे आई विल स्ट्रेस ऑन आकाश बायजूस ऑल इंडिया मॉक टेस्ट्स, ऑलराइट? ये मॉक टेस्ट आपके 2 मॉक टेस्ट होने वाले हैं, 3rd को एंड 10th को. इसमें लाखों पार्टिसिपेंट्स मॉक टेस्ट देंगे एंड यू विल गेट अ रियलिस्टिक सिनारियो, रियलिस्टिक पिक्चर ऑफ बाकी लोगों के साथ जब आप टेस्ट देते हैं तो आपका कैसा परफॉर्मेंस होता है. हाउ इज योर स्ट्रेस लेवल देन? बिकॉज mind me, it will be different, okay? But it's better that you get to know of it before rather than finding it out on the last date, exam date, and then losing out on ranks, right? So that was mistake number 3. Then let's get to mistake number 4. Mistake number 4 is not re-evaluating yourself. राइट? लोग मॉक्स दे लेते हैं, उसके बाद अपना स्कोर काउंट कर लिया एंड देन दे फॉरगेट कि मैंने क्या किया इस मॉक में. यू हैव टू एनालाइज थॉरली, ऑलराइट? देयर आर गोइंग टू बी 2 types of mistakes that people make, ऑलराइट? Ones are avoidable mistakes. अवॉइडेबल मिस्टेक्स मतलब अगर आपसे कोई कॉन्सेप्ट छूट गया है पढ़ना तो आप उस कॉन्सेप्ट को पढ़ सकते हैं वापस से एंड लेटर ऑन यू कैन अवॉइड देम, ऑलराइट? एंड देन देयर आर अनअवॉइडेबल मिस्टेक्स कि वेल यू जस्ट डोंट नो अबाउट समथिंग, राइट? सो देन यू मेक श्योर आप अपनी वीकनेसेस पे वर्क करें एंड देन देयर आर द मिस्टेक्स दैट आर सिली मिस्टेक्स, राइट? सिली मिस्टेक्स, रीडिंग द क्वेश्चन रॉन्ग, प्लस माइनस की मिस्टेक कर देना, कैलकुलेशन की मिस्टेक कर देना. इस टाइप की मिस्टेक्स अगर आप कर रहे हैं तो आप जितनी बार मॉक्स देंगे और उनका थॉरो एनालिसिस करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपका पैटर्न क्या है. बिकॉज हर बच्चे का अपना खुद का एक पैटर्न होता है ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स, ऑलराइट? एंड until you understand that pattern, you will not understand how to get rid of that pattern. All right? So, make sure you evaluate yourself by thorough analysis of mock tests. And 5th, and again a very important mistake that a lot of kids make, right? And that is watching unnecessary content. Alright, so बहुत बार ये होता है कि तरह तरह की अफवाहें उड़ जाती हैं ट्विटर पे, यूट्यूब पे, एंड आप लोग अपने फ्रेंड्स से बात करते हैं एंड देन यू गेट ऑनलाइन एंड यू वॉच दिस कंटेंट, राइट? कुछ अफवाह उड़ रही है, कोई कुछ और बोल रहा है कि एग्जाम पोस्टपोन हो जाएगा, ये हो जाएगा. नो, डोंट डू दैट टू योर सेल्फ. वाई? बिकॉज इट डज यू नो गुड. ये आपको सिर्फ हार्म करता है, ये आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ाता है. सो क्लोज टू द एग्जाम, 20 days रिमेनिंग, 3 weeks रिमेनिंग. आप अपना दिमाग सेंटर्ड रखना चाहते हैं, आप अपना दिमाग काम रखना चाहते हैं, कलेक्टेड रखना चाहते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड रखना चाहते हैं. आपको इधर उधर नहीं भटकना है, ठीक है? आपको नीट के बारे में जो भी न्यूज चाहिए है वो पूरी की पूरी एनटीए पर मिल जाएगी. एनटीए की वेबसाइट पे जाइए और आपको जो रेलेवेंट न्यूज है पूरी मिल जाएगी, चाहे वो डेट्स के रिगार्डिंग हो या टाइम के रिगार्डिंग हो या फिर एडमिट कार्ड के रिगार्डिंग हो या फिर एनी अदर थिंग फॉर दैट मैटर. And do not waste your time and mental energy on watching unnecessary content. ठीक है? पढ़ाई करनी है आपको तो आप करिए, वो इंपॉर्टेंट है. पढ़ाई वाला कंटेंट देखिए, लेक्चर्स अटेंड करिए, टेस्ट्स करिए, प्रैक्टिस क्वेश्चंस करिए, प्रैक्टिस सेशंस करिए, मॉक सेशंस करिए, स्ट्रैटेजी सेशंस देखिए, बट डू नॉट वॉच दीज अननेसेसरी रूमर मिल वाले कंटेंट्स. ओके? नाउ this was 5 very important mistakes that students end up making, and they end up sacrificing the quality of their preparation. I'm not talking about quantity here. आपने देखा होगा मैंने number of hours of study की बात ही नहीं की है अभी, right? So, quality of preparation matters a lot.
चलिए, ये तो हो गई 5 मिस्टेक्स. अब चलते हैं लास्ट 20 days स्टडी प्लान. ओके, so there are two types of students here. First, for students with 70% completion of syllabus, then students with 100% completion of syllabus. Let's get to students with 70% syllabus completion. First things first, चाहे आपका जितना भी syllabus का revision हुआ हो अब तक, you have to give mock tests. Alright? So, जिनका 70% हुआ है उनके लिए मैं बोल रही हूं कि only alternate day. Make sure you give mock tests from 2 to 5:20 PM only. टाइम जो आपके एग्जाम का टाइमिंग है वही टाइमिंग आपको फॉलो करना है. ऑलराइट, दैट विल मेक योर बॉडी क्लॉक अट्यून्ड टू द एग्जाम टाइमिंग्स. मतलब क्या, आपका दिमाग दोपहर के टाइम पे, इस टाइम पे 2 से 5:30 के बीच में बहुत अच्छा चलेगा. बिकॉज एट द एंड ऑफ इट दैट्स व्हाट वी वांट, राइट? यस. And then, as I said before, analyze the mock test thoroughly. So every alternate day आप mock test दे रहे हैं, and जब आपने mock test दिया, make sure you spend 1 hour on analyzing mock test properly. अब इसमें आप 2 कॉलम बनाएंगे. कैसे एनालाइज करेंगे? 2 कॉलम बनाएंगे. एक तो हो गया avoidable mistakes. avoidable mistakes. एक हो गया unavoidable. Right? Mistakes. अवॉइडेबल मतलब जहां पे आपने सिली मिस्टेक कर दी, प्लस माइनस की मिस्टेक कर दी, कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी, सिली मिस्टेक कर दी, फॉर्मूला गलत लगा दिया, फॉर्मूला याद नहीं था ठीक से, वो सारी मिस्टेक्स अवॉइड हो सकती थी. राइट? कभी कभी हम क्वेश्चन गलत पढ़ लेते हैं. अगर लिखा होता है विच वन ऑफ देम इज नॉट अ करेक्ट ऑप्शन, तो आप ना नॉट भूल जाते हैं. सो ऑल दोज टाइप ऑफ मिस्टेक्स अगर आप उनको अच्छे से एनालाइज करेंगे, देखेंगे कि कितने मार्क्स हमने लूज किए. आज मैंने 10 मार्क लूज कर दिए बिकॉज ऑफ अवॉइडेबल मिस्टेक्स, तो आपके दिमाग में स्टिक करेगा वो. एंड रोज, एवरी ऑल्टरनेट डे, व्हेन यू मेक दिस एनालिसिस एंड व्हेन यू अंडरस्टैंड कितने मार्क्स आप लूज कर रहे हैं, धीरे धीरे आपके वो मार्क्स कम होते जाएंगे जो कि आप लूज कर रहे हैं बिकॉज ऑफ अवॉइडेबल मिस्टेक्स. राइट? एंड ये मिस्टेक्स आप अवॉइड करते चले जाएंगे. जब तक आपके कॉन्शियस माइंड में नहीं डालेंगे आप ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट, तब तक आपका माइंड कैसे रिजॉल्व करेगा? राइट? नेक्स्ट थिंग इज अनअवॉइडेबल मिस्टेक्स. अनअवॉइडेबल मिस्टेक्स मतलब आज जब मैं मॉक लिख रही हूं तो मैं ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रही हूं बिकॉज मुझे तो कॉन्सेप्ट आता ही नहीं है. राइट? तो आज के मेरे मॉक में ये मैं अवॉइड नहीं कर पाई, बट आफ्टर द मॉक, आफ्टर द एनालिसिस, आई एम गोइंग टू मेक श्योर आई कवर दिस कॉन्सेप्ट थॉरली. राइट? सो cover the concepts that you could not cover in the exam, and then when you revise, alternate day मैंने mocks देने के लिए बोला है, मतलब the rest of alternate days you are going to give yourself complete time for revision. right? मतलब सुबह से लेके दोपहर तक का टाइम प्लस दोपहर से लेके रात तक का टाइम आपका रिविजन के लिए जाएगा. उसमें मेक श्योर यू प्रायोरिटाइज इंपॉर्टेंट चैप्टर्स. इस सेशन में मैं आपको ये नहीं बता रही हूं कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, बिकॉज वो मैंने मेरे पिछले स्ट्रैटेजी सेशन में बता रखा है ऑलरेडी. इंपॉर्टेंट चैप्टर्स डिपेंडिंग ऑन कि कितनी उनकी वेटेज है, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, इजी, मीडियम, डिफिकल्टी लेवल के. यू कैन गो थ्रू दैट एंड यू कैन गेट अ गुड आइडिया ऑफ प्रायोरिटी चैप्टर्स. ठीक है? ऑलराइट, नाउ प्लान फॉर द स्टूडेंट्स with 100% completion of syllabus. Here we go. Again, आप लोगों के लिए मैं बोल रही हूं, because you have completed 100% of syllabus, ये 20 दिन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं. 20 के 20 दिन आप रोज मॉक टेस्ट लिखेंगे. ओके? राइट? मॉक टेस्ट एवरी डे, अगेन 2 से 5:20 के बीच में. ओके? जितने रियलिस्टिक सिनेरियो आप बना सकते हैं उतना रियलिस्टिक सिनेरियो बनाइए. कभी कभी एग्जाम हॉल में पंखा नहीं चल रहा होता है ठीक से, आपको गर्मी लग रही होती है, थोड़ा अनकंफर्टेबल अगर आप अपने लिए बना लेंगे वो सिनेरियो, तो आप अपने लिए एनवायरमेंट अनकंफर्टेबल बना लीजिए. ठीक है? अपने रूम में बैठ के मॉक टेस्ट मत दो, जाओ किसी अलग रूम में बैठ के दो, विच द प्लेस दैट यू आर नॉट वेरी फेमिलियर विथ इन स्टडीइंग. आपकी अपनी स्टडी टेबल तो आपको बिल्कुल घर जैसी लगती है ना, आप तो बहुत कंफर्टेबल हो उसमें, बट आप बाहर जाकर जब देते हो तो यू आर नॉट वेरी कंफर्टेबल. गेट यूज टू द स्ट्रेस एंड गेट यूज टू, वेल, गेट योर सेल्फ यूज टू द फिजिकल effects of stress as well as psychological effects of stress. Next thing is, of course, analyze the mocks thoroughly. जैसा कि मैंने अभी बताया कि there are 2 types of mistakes, avoidable, unavoidable. The same thing goes here as well.
ओके, इट्स जस्ट दैट आप लोग रोज मॉक टेस्ट दे रहे हैं, तो आपके पास अभी रिविजन के लिए सिर्फ सुबह का और दोपहर का टाइम बचता है, राइट? फ्रॉम मॉर्निंग 8 o'clock 9 o'clock जब भी आप पढ़ने बैठते हैं टिल 1 o'clock, एंड देन शाम का टाइम आपका एनालाइज करने में और उसके बाद वो कॉन्सेप्ट्स पढ़ने में जाएगा जो कि आपकी अनअवॉइडेबल मिस्टेक्स में आए, द कॉन्सेप्ट्स दैट यू कुड नॉट डू इन द मॉक. Alright, to complete the concepts as required. And over here, I would, let you know that हमारा आकाश बायजूस का ऐप is free right now. You can download it, you can watch videos, and there are very beautifully animated videos जो कि बहुत बार ऐसा होता है कि फिजिक्स में लोगों को 3 dimensional में अगर कुछ हो रहा होता है, स्पेशली इन मैकेनिक्स और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, लोगों को समझ में नहीं आता है. Students tell me that a lot. Here we have explained every concept with real good 3D animations, जिससे कि आपको बहुत अच्छे से concept clarity आ जाएगी. Alright? Okay. Now comes the bonus content for this session. ठीक है? There are certain points that are again very very important going forward as well. First is planning and discipline. I know you already know about it, but I am going to stress on it again. Key. Making a daily schedule, making a weekly schedule, and then making a daily schedule every morning is going to be very, very helpful. Sticking to the schedule is very, very helpful. All right? Make sure your self-discipline is good. And next is quality of revision. As I told you, मैंने mistakes के through आपको ये बताया है कि how to do good quality revision, right? सिर्फ quantity matters नहीं करती है, क्वालिटी भी मैटर करती है, क्वालिटी ज्यादा मैटर करती है. आप ये समझते हैं कि लाखों बच्चे दे रहे हैं, बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो कि 12 से 15 घंटे पढ़ रहे होते हैं. सिर्फ घंटे मैटर नहीं करते, उन घंटों में आपने कितना अचीव कर लिया और कितने स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस बना लिए अपने दिमाग में, वो मैटर करता है. नेक्स्ट इज ऑफ कोर्स स्ट्रेस मैनेजमेंट. अगेन अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज अभी एग्जाम एकदम पास आ रहा है. बहुत बच्चे होंगे, स्पेशली बच्चे जिनका आई वुड से आपकी प्रिपरेशन काफी हो चुकी है, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, और जाहिर सी बात है कि ये आपके 2 साल की प्रिपरेशन का, कुछ लोगों के लिए 3 साल की प्रिपरेशन का कल्मिनेशन है ये, राइट? सो इट्स वेरी ऑब्वियस टू हैव स्ट्रेस, बट व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड ओवर हियर इज स्ट्रेस मैनेजमेंट. ठीक है, किस तरीके से उस स्ट्रेस को मैनेज करें सो दैट आपके एग्जाम में वो स्ट्रेस आपको हार्म ना कर पाए. ऑलराइट, उसके लिए क्या? उसके लिए एज आई सेड, सुबह से उठ के थोड़ा ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करिए. मेक श्योर एवरी डे यू आर एक्टिव, राइट? जब आप एक्टिव होते हैं, मे बी यू कैन गो ऑन अ वेरी क्विक रन, यू कैन प्ले समथिंग, 20 minutes, 30 minutes, that's it. But make sure you do that. Okay? Eat healthy and make sure your body is healthy. Alright? Health and fitness is very, very important. So again, physical health and mental health, both are very important, because जैसे जैसे आपका स्ट्रेस बढ़ता जाता है वैसे वैसे, देखो आप इतने घंटे पढ़ते हो, आपकी सिटिंग अमाउंट बहुत ज्यादा होता है, राइट? इसके कारण कई सारी चीजें ऐसी होती, कई सारी बीमारियां ऐसी होती है जो कि आप यू माइट बी प्रोन टू कैचिंग इफ यू डू नॉट टेक केयर ऑफ योर सेल्फ राइट नाउ. एंड राइट नाउ इज द टाइम व्हेन यू कैन नॉट अफोर्ड टू फॉल सिक, राइट? अगर आप 2 दिन भी बीमार हो गए इतने पास एग्जाम के, तो ज्यादा हो जाएगा, राइट? वो बाद में आपको अखरेगा. तो मेक श्योर यू आर फिट इन योर बॉडी एज वेल एज इन योर माइंड, सो दैट एग्जाम टाइम में जब आपकी 2 या 3 साल की पूरी मेहनत कल्मिनेट होके आ रही है, जिसका निचोड़ निकल रहा है एग्जाम में, उसका आप भरपूर फायदा उठा पाए. ऑलराइट? एंड विद दिस आई एम गोइंग टू टेक माई लीव एंड आई एम गोइंग टू end this session. Alright? Make sure you share it with your friends and download the Akash Byju's app. You will find really amazing sessions there. Until next time, happy learning. Bye-bye.